इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। आज की ये खबर भारत का जो डिफेंस प्रोडक्शन है और जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसके लिए आज ये बहुत अच्छी खबर है। खबर ये है कि फ्रांस भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, कभी दुनिया भर से गोलियों से लेकर आर्टिलरी गन्स, शेल्स, इन सबको इंपोर्ट करने वाला भारत आज डिफेंस एक्सपोर्टर्स कंट्रीज की लिस्ट में बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया है, लेकिन रफ्तार इसने पकड़ ली है। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में एक और अचीवमेंट शामिल होने जा रही है। भारत का डिफेंस पार्टनर फ्रांस भारत के साथ पिनाका एमबीआरएल की एक बड़ी डील करने जा रहा है। फ्रांस भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदने जा रहा है। आर्मेनिया के बाद फ्रांस पिनाका एमबीआरएल का दूसरा खरीदार बनने जा रहा है। यानी भारत का यह मिसाइल सिस्टम अब एशिया की बाउंड्री को पार कर यूरोप में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं। वैसे तो पीएम मोदी फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में हिस्सा लेने गए हैं, लेकिन पेरिस में प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ उनकी भारत और फ्रांस के रिश्तों को लेकर भी बातचीत हो रही है। इसी बातचीत में फ्रांस से राफेल मरीन और स्कॉर्पियन पनडुब्बी की डील पर भी मुहर लगाने की बात कही जा रही है। 1 लाख करोड़ की इस डील में 26 राफेल फाइटर जेट्स हमारी नेवी के लिए और 3 डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन पनडुब्बी फ्रेंच नेवल ग्रुप के साथ मिलकर मझगांव डॉक्स में बनाए जाने की बात है। और इसी मुलाकात में फ्रांस और भारत के बीच पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की डील पर भी बात हो रही है और करीब करीब ये डील फाइनल हो चुकी है। दुनिया की दिग्गज न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इस बात की पुष्टि की है कि फ्रांस से पिनाका को लेकर बातचीत अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि फ्रांस ने अचानक ही पिनाका एमबीआरएस खरीदने का फैसला नहीं किया है, बल्कि उसने इस रॉकेट सिस्टम को अपनी जरूरतों के हिसाब से फिट पाया है। उसके बाद इस डील की तरफ कदम बढ़ाया है। भारत और फ्रांस के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो आज़ादी के बाद से ही बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी काफ़ी पुरानी और बेहद मजबूत है। भारत ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट्स खरीदे हैं। फ्रांस के साथ मिलकर भारत में सबमरीन तैयार की जा रही हैं। भारत का डीआरडीओ फ्रांस के सैफरन के साथ मिलकर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इंजन बना रहा है। दोनों देशों की सेनाएं अक्सर ज्वाइंट एक्सरसाइज भी करती रहती हैं। आप राफेल और राफेल मरीन के बारे में जानते हैं, लेकिन भारत ने फ्रांस से 1982 में मिराज जेट्स भी खरीदे थे, जो आज भी ऑपरेशनल हैं और इन्होंने बालाकोट वाले ऑपरेशन में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। और दोनों देशों की इस डिफेंस पार्टनरशिप को और मजबूत करने वाली है पिनाका एमबीआरएल की ये डील। और ऐसा भी नहीं है कि फ्रांस ने अचानक से पिनाका की इस डील को करने का फैसला किया। फ्रांस ने बहुत सोच समझकर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से दूसरे कई ऑप्शन से कंपेयर करने के बाद पिनाका को फाइनल किया है। पिछले साल नवंबर में फ्रांस के डिफेंस अटैचे ब्रिगेडियर जनरल स्टेफन रिको भारत आए थे। उनका यह दौरा खासतौर पर पिनाका एमबीआरएल सिस्टम की खूबियों को जांचने के लिए था। तब उन्होंने कहा था कि हम पिनाका का मूल्यांकन कर रहे हैं क्योंकि हमें उस जैसी प्रणाली की आवश्यकता है। हम बड़े देशों की अन्य रॉकेट प्रणालियों के साथ इसका मूल्यांकन कर रहे हैं। यह व्यापारिक साझेदारी से कहीं अधिक है। यह दोनों देशों के बीच सहयोग है। अब इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में पीछे आपको पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम नजर आ रहा होगा। अब जरा सामने देखिए। सामने पिनाका एमबीआरएस की टीम दिखाई दे रही है और इसी में आप इन चेहरों को भी देख लीजिए। ये फ्रांस के आर्मी के ऑफिसर्स हैं जो पिनाका को टेस्ट करने आए थे। और यूरेशियन टाइम्स की इस खबर को देखिए। 13 नवंबर 2024 की एक खबर बता रही है कि फ्रांस ने इजराइल के पल्स को दरकिनार करते हुए भारत की पिनाका MK2 को तरजीह देने का फैसला किया। तो नवंबर के बाद अब फरवरी आ चुकी है और कहा जा रहा है कि फ्रांस पिनाका को खरीदने के लिए भारत से बातचीत को बहुत आगे बढ़ा चुका है। उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच जो पिनाका की डील है उस डील पर बहुत जल्दी मुहर लग जाएगी। बातचीत कंप्लीट हो चुकी है,
बस डील होनी बाकी। और अगर ये होता है तो अर्मेनिया के बाद फ्रांस दूसरा ऐसा देश होगा जहां भारत का ये मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम जो है वो तैनात कर दिया जाएगा। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पिछले कई सालों से लड़ाई छिड़ी हुई है। अजरबैजान ने इस लड़ाई के लिए तुर्की और पाकिस्तान से मदद लेनी शुरू की, तो अर्मेनिया ने भारत और फ्रांस जैसे देशों से हथियार खरीदे। भारत के हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट्स अर्मेनिया को इतने ज़बरदस्त लगे कि उसने ताबड़तोड़ ऑर्डर देने शुरू कर दिया और देखते ही देखते भारत अर्मेनिया का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बन गया। और 2022 में अर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर खरीदने की डील फाइनल कर दी। पिनाका MBRLS की ये डील $250 मिलियन की थी। बताया जाता है कि अर्मेनिया को अजरबैजान के साथ लड़ाई में पिनाका से बड़ी कामयाबी हासिल हुई। अर्मेनिया को फ्रांस भी हथियार सप्लाई कर रहा था, तो जब उसने अर्मेनिया में पिनाका की कामयाबी को देखा तो उसे भी इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में दिलचस्पी हुई और बात अब उसकी खरीद तक जा पहुंची। जाहिर सी बात है, कॉस्ट इफेक्टिव है। सेम सिस्टम वेस्टर्न अगर आप खरीदेंगे तो बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो यानी फ्रांस ने अपना सिलेक्शन जो है पिनाका का यूं ही नहीं किया है, कई दूसरे MBRLS से कंपेयर भी किया है और उसके बाद किया है। तो चलिए बताता है कि पिनाका में ऐसी क्या खूबियां हैं जो उसे औरों से अलग बनाती हैं और फ्रांस इसी वजह से उसको ले रहा है। पिनाका MBRLS भारत का अपना बनाया हुआ शॉर्ट रेंज रॉकेट सिस्टम है। इसके 2 वर्जन आ चुके हैं, पिनाका MK1 और पिनाका MK2। तो जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं कि एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। यह सिस्टम ट्रक माउंटेड है, यानी इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लाया और ले जाया जा सकता है। एक लॉन्चिंग सिस्टम में 2 रॉकेट लॉन्चर पैड होते हैं और एक पॉड में 6 रॉकेट लगे होते हैं, यानी एक पिनाका में 12 रॉकेट होते हैं। 214 mm कैलिबर के एक रॉकेट का वजन करीब 277 किलोग्राम होता है और ये 10 से 38 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकते हैं। ये मैं आपको पिनाका MK1 के बारे में बता रहा हूं। DRDO ने अपने इस मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को अपग्रेड कर इसकी कैपेबिलिटी को और बढ़ा लिया है। अब पिनाका MK2 यानी कि मार्क 2 इसका नया वर्जन है। पिनाका मार्क 2 अपने पहले वर्जन से ज्यादा घातक है। इसके रॉकेट्स की रेंज 60 किलोमीटर तक है, यानी ये अधिक दूरी तक मार कर सकती है, जबकि MK2 ER वेरिएंट की रेंज 90 किलोमीटर तक की है। MK2 के रॉकेट्स 250 किलो तक के वॉरहेड्स कैरी कर सकते हैं। साल्वो मोड यानी ताबड़तोड़ फायर कर ये रॉकेट लॉन्चर 700 इंटू 500 मीटर के एरिया को केवल 44 से 48 सेकंड में न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये केवल 48 सेकंड्स में 12 रॉकेट्स दाग सकता है, यानी कि इसका जो एक लॉन्चर है और बैटरी में इसके 6 लॉन्चर्स है। तो यानी कि 48 सेकंड्स में सभी 6 के 6 लॉन्चर्स अगर एक्टिव हैं तो 72 रॉकेट्स ये 48 सेकंड्स में फायर कर सकता है। इसकी जो इंटरनल नेविगेशन है वो INS और सैटेलाइट नेविगेशन से लैस है। ये रॉकेट लॉन्चर बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकते हैं, यानी कि ये गाइडेड है। पिनाका मार्क 2 में डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम भी लगा हुआ है। ये बैटलफील्ड में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से सीधे जुड़ा हुआ होता है। भारत पिनाका को और ज्यादा अपग्रेड कर रहा है। पिनाका MK3 की रेंज 120 किलोमीटर जबकि MK4 की रेंज 300 किलोमीटर तक बढ़ाने पर काम चल रहा है। और ये जो MK4 होगा इसमें रैमजेट प्रोपल्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और खास बात यह भी है कि पिनाका के पुराने सिस्टम को भी आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है, इसलिए फ्रांस इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है। अब थोड़ा पिनाका की बैटरी के बारे में भी समझ लीजिए। जब भी मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर या एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे जाते हैं तो कहा जाता है कि उसका एक रेजिमेंट खरीदा गया या एक बैटरी खरीदी गई। जैसे भारत ने रूस से S-400 की 5 बैटरीज खरीदी हैं, इनमें से 3 की सप्लाई हो चुकी है, 2 बाकी है जो हो जाएगी। अब एक बैटरी यानी केवल एक मिसाइल लॉन्चर नहीं होता, एक बैटरी में 4 से 6 लॉन्चर होते हैं। इसके साथ ही एक पूरा सपोर्ट सिस्टम होता है। तो पिनाका का सपोर्ट सिस्टम कैसा है, इसका काम करने का तरीका कैसा है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा मेन है, उनकी एक जानकारी, टेक्निकल जो जानकारी है वो मैं आपको देता हूं। पिनाका की एक बैटरी में 6 लॉन्चर व्हीकल होते हैं और एक लॉन्चर व्हीकल पर 2 लॉन्चिंग पैड होते हैं, यानी एक लॉन्चिंग व्हीकल पर 12 रॉकेट्स लगे होते हैं। तो 6 लॉन्चिंग व्हीकल्स पर टोटल 72 रॉकेट्स एक बार में तैनात रहते हैं। इसके अलावा 6 लोडर व्हीकल्स होते हैं, 6 रिप्लेनिशमेंट व्हीकल्स होते हैं जो रॉकेट्स की सप्लाई को जारी रखते हैं, 2 कमांड पोस्ट व्हीकल होते हैं, इनमें से एक ग्राउंड पर तो दूसरा स्टैंड बाय मोड पर होता है। कमांड पोस्ट व्हीकल ही फायर कंट्रोल सिस्टम से जुड़ा होता है। इसके साथ ही DigiCora मेट रडार से भी अटैच होता है ताकि मौसम और हवा से जुड़ी जानकारी हासिल होती रहे। और ये सभी लॉन्चर व्हीकल एक साथ या तो एक दिशा में भी रॉकेट दाग सकते हैं या ये सभी लॉन्चर व्हीकल अलग अलग दिशाओं में भी रॉकेट दाग सकते हैं।
दोस्तों, आर्मेनिया ने भारत से पिनाका की 4 बैटरीज खरीदी। 2022 के सितंबर में उसने ऑर्डर दिया था और भारत ने जुलाई 2023 में चारों बैटरीज की डिलीवरी भी कर दी। तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ 24 लॉन्चर व्हीकल्स, 24 लोडर और 24 रिप्लेनिशमेंट व्हीकल और 8 कमांड सेंटर आर्मेनिया को दिए गए होंगे। इसके अलावा रॉकेट्स और कुछ और सपोर्ट सिस्टम भी सप्लाई किए गए होंगे। पिनाका की एक बैटरी की जो कॉस्ट है वो 58 मिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब होती है। आर्मेनिया में अजरबैजान के खिलाफ तबाही मचाने वाले इस रॉकेट सिस्टम ने करगिल युद्ध में भी 1999 में पाकिस्तानियों की धज्जियां उड़ा दी थी। दुनिया ने पिनाका की काबिलियत 1999 के करगिल वॉर में भी खूब देखी है। तब करगिल के पहाड़ों पर छिपे बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों पर पिनाका के रॉकेट्स काल बनकर गिर रहे थे। पाकिस्तानियों के बंकर्स भी इसके रॉकेट से बच नहीं पा रहे थे। अभी इंडियन आर्मी के पास पिनाका MK1 की 4 रेजिमेंट है, जबकि पिनाका MK1 और MK2 के 22 और रेजिमेंट के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। वैसे एक और दिलचस्प जानकारी देता हूं, वो ये कि भारत के इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का नाम पिनाका ही क्यों पड़ा? वैसे तो भगवान शिव के पास आपने हमेशा त्रिशूल देखा होगा, लेकिन उनके पास एक अद्भुत धनुष भी था। उसी धनुष का नाम था पिनाक। भगवान विश्वकर्मा ने इस धनुष को बनाकर महादेव को समर्पित किया था और इसी धनुष से भगवान शंकर ने त्रिपुरारी नामक राक्षस का वध किया था। राक्षस वध के बाद उन्होंने इस धनुष को देवराज इंद्र को दे दिया था और वहां से यह धनुष राजा जनक के पूर्वजों के पास पहुंचा था। और आप सब जानते ही होंगे कि जब श्री राम सीता माता के स्वयंवर में पहुंचे थे तो इसी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी थी। सारे बड़े बड़े राजा महाराजा इस धनुष को हिला तक नहीं पाए थे और भगवान राम ने इसे आसानी से न केवल उठा लिया, बल्कि जब वो प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तब उसी वक्त धनुष टूट गया। तो भगवान परशुराम इससे बड़े परेशान हुए और फौरन पहुंच गए और बड़ा सिस्टम हुआ वो क्रोधित और फिर मनाने का। तो पिनाका रॉकेट सिस्टम नाम रखे जाने के पीछे जो है वो यही है कि भगवान शिव के धनुष की तरह ये तबाही मचाता है, शत्रुओं का संहार करता है। तो बस इंतजार है कि भारत और फ्रांस के बीच पिनाका की डील पर मुहर लग जाए। वैसे आर्मेनिया और फ्रांस के अलावा इंडोनेशिया, नाइजीरिया के साथ साथ कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी हैं इस रॉकेट सिस्टम को लेकर काफी वो दिलचस्पी दिखा रही हैं। तो हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में या अगले कुछ सालों में आपको पिनाका के कुछ और खरीदार सामने दिख जाए। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।